10th के बाद अगर वो डिप्लोमा करता है तो वो जेई के पद पर उसका सीधा रिक्रूटमेंट होता है। कि जो गार्जियन हैं वो गार्जियन सबसे बड़ा संशित होते हैं कि इतना पैसा प्रोफेशनल एजुकेशन में लगता है, हमें होगा कहाँ से, लाएंगे कहाँ से। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक ऐसी योजना है बिहार सरकार का जो बच्चे को पैसा का अभाव नहीं होने दे रहा है। प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए 4 लाख तक का आपको शिक्षा ऋण मुहैया कराया जा रहा है। तो एक ऐसा कोर्स की तरफ जाइए जहाँ के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, आगे जो रोजगार उन्मुखी हो उस बच्चों को रोजगार मिल सके और बच्चा अपना जो भविष्य है एक सुरक्षित जगह पर ले जा सके। एक जमाना था जब लोगों को मैट्रिक करने के बाद पढ़ने के लिए अपने गांव से, क्षेत्र से बाहर शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब मधुबनी के लिए खुशी की बात है कि हमारे मधुबनी में संदीप यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुका है और विभिन्न जो कोर्स है वो यहाँ शुरुआत कर दी गई है। हमारे साथ क्लस्टर मैनेजर है पंकज जी। पंकज जी, मधुबनी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, जो बच्चे मैट्रिक के बाद और इंटर के बाद कुछ बेहतर कोर्स करना चाहते हैं, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ संदीप यूनिवर्सिटी में? जी, मैं पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि संदीप यूनिवर्सिटी बिहार का पहला प्राइवेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे तमाम वैसे टेक्निकल एजुकेशन हैं जो बच्चे को 10th और 12th के बाद मिलना चाहिए, एक्सेप्ट जो भी मेडिकल के फील्ड के एजुकेशन है वो नहीं है। 10th के बाद यहाँ पे डिप्लोमा है जिसको पॉलिटेक्निक कहा जाता है। 12th के बाद BBA, BCA, BTech, BSc एग्रीकल्चर, ये तमाम कोर्सेज़ हैं। ग्रेजुएशन के बाद MBA, MCA, MTech, ये सारे कोर्सेज़ यहाँ पर उपलब्ध हैं। और उससे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो भी कोर्स करने के लिए बच्चे माइग्रेट होकर बाहर जा रहे थे वो उनके होम टाउन में है, अगर कहा जाए तो उनके राज्य में उपलब्ध है। तो जो बच्चे बाहर जा रहे थे एक्स्ट्रा खर्चे जा रहा था, तो अगर यहाँ पे करता है बच्चा तो वो सारे चीज़ एक्सपेंस उसके बच्चे का बच सकता है। नहीं, जिस तरह से देखा जाता है कि लोग जो अभिभावक हैं उनको समझ में भी नहीं आता है कि हम अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि जो अभी का बाजार चल रहा है शिक्षा को लेकर के, जो कोर्स है, बड़े कोर्स है, कंसल्टेंसी है और अभिभावक ठगा भी रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही अच्छी बात बताए हैं कि है क्या कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जानकारी का अभाव होता है जी। बाकी चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं बता पाएंगे, जानकारी का अभाव होता है। तो इसीलिए हम लोग मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, बार बार ये जानकारी दे रहे हैं कि आपके ज़िला में है, बगल के ज़िला में है, नंबर उपलब्ध है, टोल फ्री नंबर है, मेरा अपना नंबर उपलब्ध रहता है। तो आप जो भी जानकारी चाहते हैं जानकारी लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में नामांकन लें ना लें, ये अलग तरह की चीज़ है, लेकिन आपको जो जानकारी चाहिए एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए वो हम लोग 24 आवर दे रहे हैं। और रहा कि अगर आपको नज़दीक में कोई चीज़ मिल रहा है तो किसी के माध्यम से क्यों पूछना, डायरेक्ट आके कैंपस है, कैंपस विजिट करिए। यहाँ पे हमारे शहर में ऑफिस बना हुआ है, थाना मोड़ पे ऑफिस बना हुआ है, वहाँ आके विजिट करिए। यहाँ पर 9 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारा ऑफिस खुला होता है, तो आप यहाँ आके कैंपस विजिट करिए। तो सारे जानकारी, उसके लिए तो किसी गार्जियन को कोई एक्सपेंस नहीं होना है। तो जानकारी की जो भी अभाव है, होता क्या है कि मोस्टली बच्चे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और जानकारी नहीं रहता है तो वो बच्चा क्या होता है कि भटक जाता है कि 10th के बाद 12th में एडमिशन कराना है, ग्रेजुएशन में एडमिशन करना। तो परंपरागत शिक्षा से उठ के जो बच्चा मान लीजिए 10th के बाद पॉलिटेक्निक करेगा तो जूनियर इंजीनियर की डिग्री मिलेगा, कहीं ना कहीं वो बच्चा प्लेस हो जाएगा। लेकिन 12th करने के बाद बच्चों का कहीं प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, एक प्यून की भी नौकरी उस बच्चे को नहीं मिल पाएगा। लेकिन 10th के बाद अगर वो डिप्लोमा करता है तो वो जेई के पद पर उसका सीधा रिक्रूटमेंट होता है। 12th के बाद जो बच्चे हैं सीधा बीकॉम करते हैं, बीए करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कोर्सेज खराब हैं, बीए करने के बाद आदमी कलेक्टर बनता है, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करता है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर वो बच्चा अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं गया देन उसके पास कितनी अपॉर्चुनिटी हैं, क्या वो अपॉर्चुनिटी उस बच्चे के लिए, उसके भविष्य के लिए अच्छा है या नहीं है। बच्चा अगर बीबीए करेगा, बीसीए करेगा या बीटेक में एडमिशन लेगा, 12th साइंस वाले बच्चे, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाता है। दोनों ऑप्शन उसके लिए, प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा होता है उसके लिए और गवर्नमेंट सेक्टर भी में जो तो जॉब मिलेगा ही मिलेगा, तो सारे अपॉर्चुनिटी खुल जाता है। दूसरा चीज़ क्या है कि जो गार्जियन हैं वो गार्जियन सबसे बड़ा संशित होते हैं कि इतना पैसा प्रोफेशनल एजुकेशन में लगता है, हमें होगा कहाँ से, लाएंगे कहाँ से। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक ऐसी योजना है बिहार सरकार का जो बच्चे को पैसा का अभाव नहीं होने दे रहा है। प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए 4 लाख तक का आपको शिक्षा ऋण मुहैया कराया जा रहा है। और जानकारी दी, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, इसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो ये ऋण है ये डायरेक्ट DRCC से डेबिट होता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अकाउंट में, और कहीं वैसी नहीं है कि कहीं सिविल जनरेट हो रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है। तो जो कोई आपको डरा रहा है, और दूसरी बात मैं लोग ये भी दोहरा रहा हूँ, ये फ्री भी नहीं है,
मैं बार बार कहीं होता है कि कुछ आदमी बता रहे हैं कि फ्री में रहना, फ्री में पढ़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसको रिफंड करना है, और करना है तो बहुत ही आसान किस्तों में। पढ़ाई के बाद जब बच्चे का प्लेसमेंट हो जाएगा 84 महीना का आसान किस्तों में इसको वापस करना है सरकार को। तो ये चीज़ जानकारी के अभाव में क्या होता है, कुछ गार्जियन डर जाते हैं कि ये इतना बड़ा लोन हो जाएगा हमारे पास, हमारे बच्चे नहीं सधा पाएंगे। कुछ को ऐसा होता है कि नहीं ये फ्री में मिल रहा है। तो ये सब जानकारी अगर नहीं है तो सही से जानकारी लीजिए, और आपके बच्चे के लिए एक सुरक्षित भविष्य जो है उसको चूज करिए, समझ लीजिए। उसके बाद कहीं स्टेप लेने से पहले, क्या 12वीं में एडमिशन करवाइएगा उससे पहले समझ लीजिए क्या हमारा बच्चा डिप्लोमा करने लायक है। अगर वो 2 साल 3 साल पढ़ लेगा तो उसका एक सुरक्षित भविष्य हो जाएगा। 12वीं के बाद अगर वो 3 साल अच्छे से पढ़ लेगा तो एक BCA का कोर्स हो जाएगा। सीधी सी बात समझिए, जैसे BCA का अभी इस साल ने गवर्नमेंट ने किया कि टेट के एग्जाम में BCA वाले बच्चे बैठ सकते हैं। दैट्स इक्विवेलेंट टू अ B.Ed। वो B.Ed के इक्विवेलेंट में उसको खड़ा कर देगा। अगर बच्चा B.Ed नहीं भी है, अगर वो B.Tech कंप्यूटर साइंस से है या BCA किया हुआ है तो वो BPSC के एग्जाम में बैठ सकता था। तो कहीं ना कहीं गार्जियन को जानकारी का अभाव है। बच्चा एक सिंपल ग्रेजुएशन करता है, फिर B.Ed करता है, भटकता है सीधा सीधा। अगर वो टीचर नहीं बन पाया तो उसके पास वो जो पैसा लगा पढ़ने में, समय वेस्ट हुआ, भविष्य सही से नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं बच्चा भटक जाता है। तो एक ऐसा कोर्स की तरफ जाइए जहाँ के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, आगे जो रोजगार उन्मुखी हो, उस बच्चों को रोजगार मिल सके और बच्चा अपना जो भविष्य है एक सुरक्षित जगह पर ले जा सके। अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए निश्चित रूप से आप संदीप यूनिवर्सिटी एक बार विजिट करें। यहाँ जो तमाम सुविधाएं, तमाम कोर्सेज है उसकी व्यवस्था की गई है, और इन्होंने कहा कि जो ऋण की जो व्यवस्था है वो भी की गई है। अभी जिस तरह से एक शोर सा मचा हुआ है कि 40,000 में B.Ed करा देंगे, 60,000 में B.Ed करा देंगे, क्या है संदीप यूनिवर्सिटी में ये चीज़? नहीं सर, हमारे यहाँ एंट्रेंस से होता है। हम लोग कोई 40,000 50,000 ऐसी कोई तो लॉजिक ही नहीं है। और जहाँ से होता है उस चीज़ की भी मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ एंट्रेंस से बच्चे आते हैं। DLED और B.Ed जो है इसी मंथ में, पिछले प्रीवियस मंथ में हम लोग के यहाँ एंट्रेंस से बच्चे आए हैं और उस बच्चे का काउंसलिंग अभी चल रहा है। और हमारा जो फीस है वो 1,70,000 B.Ed का है, 1.5 लाख रुपया जो है हमारा DLED का है। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। और हम लोग जो कमिटमेंट एक बार फीस का करते हैं वही कमिटमेंट रहता है। ये नहीं है कि एडमिशन के टाइम में कुछ और कमिटमेंट है, उसके बाद जब आप डिग्री लेने जाइएगा तो कुछ और कमिटमेंट हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो नज़दीक के जिला के हैं, स्पेशली जो हमारे मिथिलांचल नॉर्थ बिहार के हैं, उनके लिए तो बहुत ही रिसेबल है। मुश्किल से आप 2 से 3 घंटे के टाइम में आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस पहुँच सकते हैं। देखिए आँख से, और जो आँख से देखा जाता है उस पर बिलीव ज़्यादा होता है इंसान को। तो सीधी सी बात है कि यूनिवर्सिटी कैंपस आइए, विजिट करिए, या टेलीफोनिक आप हमसे बात करिए, तो सारा चीज़, कोई हिडन चार्ज नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जालसाजी का शिकार हो जाता है कि आज कुछ और बोला जा रहा है, कल आप जब पढ़ने जाते तो पता चलता है उस कॉलेज का मान्यता ही नहीं था। पता चलता है कि आज 80,000 बताया जा रहा है, कल आपसे 1.5 लाख लिया जाएगा। तो ये सब तो है और चर्चा सबको मालूम है, लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं बच्चे जब फंस जाते हैं, ठगा जाते हैं उस चक्कर में। जिस तरह से अपना इलाका जो है ग्रामीण क्षेत्र है और देहात इलाका है, जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए, और आपके यहाँ फीस की क्या व्यवस्था है? क्या उस फीस में यहाँ के बच्चे एडजस्ट कर पाएंगे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि हमारा जितना फ़ी स्ट्रक्चर है वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को मद्देनज़र रखते हुए उसके इर्द गिर्द ही है। जो बच्चे मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उसके लिए हम लोगों ने कुछ स्कॉलरशिप का भी व्यवस्था करके रखा। जैसे UJE के तहत जो बच्चा आता था तो उस बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप भी दे रहे थे। रहा जो फीस है वो हमने ऐसा फीस नहीं रखा है कि बच्चे में रिसेबल ना हो। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मोस्टली फ़ीस हम लोगों के जितने भी कोर्स हैं वो मोस्टली फीस उसी में एडजस्ट हो जाता है। तो गार्जियन को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, और उसके जो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया है या DRCC में कैसे अप्लाई होगा, तो उसके लिए हम लोग का जो स्टाफ है उनको सारा चीज़ बताएगा, साथ में जाएगा, अप्लाई करा देगा। तो दौड़ा भागी ज़्यादा नहीं होगा, गार्जियन को कहाँ जाना है, क्या करना है, तो सारा हेल्प यहाँ से मिलेगा उस चीज़ के। तमाम जो चीज़ें हैं उनकी सुविधाएं संदीप यूनिवर्सिटी में है। अगर आप भी कुछ बेहतर आगे का कोर्स करना चाहते हैं मैट्रिक और इंटर के बाद, तो निश्चित रूप से आप संदीप यूनिवर्सिटी में आकर के विजिट कर सकते हैं और यहाँ नामांकन ले सकते हैं, क्योंकि यह मधुबनी का अपना यूनिवर्सिटी है और आपको दूरी भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ, विक्रम भगत नागवंशी के साथ सुनील कुमार। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।